वैसे आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप लोगों ने भी काफ़ी सुना होगा, क्योंकि आजकल इस मार्केटिंग के बारे में हर जगह बात हो रही है। क्योंकि इस मार्केटिंग का एक अलग सा ही बिजनेस मॉडल है जो आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो काफ़ी अरसे से इसे फॉलो करती आ रही हैं। तो ऐसे में आपको भी इस मार्केटिंग के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आप इससे जुड़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसमें जुड़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं और अपना खुद का एक बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। तो आज इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, आपको अपना एक नेटवर्क तैयार करना है और मार्केटिंग करना है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे लोग जुड़ते हैं एक पिरामिड स्ट्रक्चर के रूप में और किसी भी एक कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। और जब वो कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का सेल करते हैं तो उस पर एक फिक्स्ड कमीशन उनको मिलता है। तो ज्वाइनिंग के बाद बहुत सी कंपनीज जो हैं उसमें अलग अलग नामों से आपको जाना जाता है, जैसे कि कहीं कंसल्टेंट कहा जाएगा या फिर कहीं ब्रांड पार्टनर्स भी कहते हैं या कहीं आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप कंपनी में जुड़ जाते हैं और उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आगे सेल करते हैं मार्केट में। तो इसमें जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली अपना जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर उनके बीच में नहीं होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको अपना नेटवर्क तैयार करना है, आपको अपने अंडर में कुछ लोग को ज्वाइन करना है, फिर वो ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाता है और नेटवर्क के हिसाब से आपको एक फिक्स कमीशन आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चेन मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग। इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने किसी एक कंपनी को ज्वाइन किया और आपने उस कंपनी का प्रोडक्ट अपने दोस्त को सेल किया। सेलिंग के बाद आपको उसका फिक्स कमीशन मिलता है। पर आपके दोस्त ने भी अगर उसी प्रोडक्ट को अपने दोस्त को सेल किया तो उससे तो उसका कमीशन मिलेगा ही, प्लस उसमें से कुछ फिक्स कमीशन आपको भी मिलेगा। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग का एक अलग सा मॉडल, जहाँ पे आपको अपने सेलिंग से तो कमीशन मिलता ही है, प्लस अपने नेटवर्क में अगर आपके कोई लोग सेल कर रहे हैं तो उसका भी आपको कमीशन मिलता है। ये डिफ़र करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनीज इसके कमीशन आपको देती हैं, कोई कंपनीज हैं जो आपको इस कमीशन को डायरेक्ट आपके सैलरी के रूप में देती हैं। तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग रूल के हिसाब से इसमें सैलरीज डिफ़ाइन होती है, कमीशन डिफ़ाइन किया जाता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग आप कर सकते हैं दो तरीक़ों से, जैसे कि एक होता है ऑफलाइन और फिर होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग इसको कहा जाता है, जैसे कि आप किसी से मिले और आपने उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताया, उसे प्रोडक्ट पसंद आया और उसने ले लिया, तो ये हो गया ऑफलाइन। आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज किया, 15-20 लोगों को बुलाया और एक टेबल पे सारे प्रोडक्ट्स लगा के आपने वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स का डेमो दिया और वहाँ कुछ लोग तैयार हो गए कुछ आपके प्रोडक्ट्स लेने के लिए, या फिर कुछ और लोग तैयार हो गए आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। जैसे आप घर घर जाके या फिर अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में डेमो लेके आप लोगों को अपने नेटवर्क में ज्वाइन करा सकते हैं। दूसरी होती है ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग। अब ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इन सब को यूज़ करते हुए आपको अपना बिजनेस को आगे ले जाना है। फेसबुक पे आप ऐड रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप ऐड रन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप नागपुर में रह रहे हैं, वो ऐड आपका आप पूरे इंडिया में कहीं भी दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई बैंगलोर से आपका ऐड देखता है और वो इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए, तो आप नागपुर में बैठे बैठे आप बैंगलोर से भी अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और उसे अपना बिजनेस मॉडल समझा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग का सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि घर बैठे आप कहीं से भी अपना नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, ना कि उन्हें फोर्स करना है ज्वाइनिंग के लिए। कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि कैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना नॉलेज आपको है, तभी आप लोगों को नॉलेज दे पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स आप पहले यूज़ करें और देखें कि उसका रिजल्ट क्या है, तभी आप किसी दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं और आप उसके जो यूजेस हैं, जो फिर रिजल्ट आपको मिला है वो आप उनको बता सकते हैं।
अब नेटवर्क मार्केटिंग जानने के बाद ये जान लेना भी ज़रूरी है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ज्वाइन होने के बाद आपको डिस्काउंट मिलता है, या कह लीजिए किसी प्रोडक्ट पे आप जब कुछ सेल करते हैं तो उस पर कुछ कमीशन मिलता है। तो वो सबसे पहला बेनिफिट हो गया आपका। दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप ज्वाइन करते हैं और आप अपने किसी रिलेटिव या दोस्त को ज्वाइन करवाते हैं तो उसका जब सेलिंग होता है तो उसके द्वारा भी आपको कुछ फिक्स कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो बहुत कंपनीज़ में ये कभी कभी सैलरी के रूप में दिया जाता है, या फिर एक टर्म होता है जैसे कि बिजनेस पॉइंट्स। तो बिजनेस पॉइंट्स का ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उसका इतना पॉइंट है, तो अगर इतने पॉइंट्स आप कर लेते हैं तो आपका इतना लेवल हो जाता है। जैसे आपका लेवल्स आगे बढ़ता जाता है वैसे ही आपकी जो सैलरी है कंपनी से वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। आपका पोजीशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कमीशंस और सैलरी भी बढ़ेगी। तीसरा बेनिफिट ये है कि बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्स भी देती हैं। जैसे कि कुछ ऐसे उनके टारगेट्स होते हैं, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिए तो आप अचीव कर लेते हैं कुछ टिकट्स बाहर जाने के। कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनकी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपको चांस मिलता है इस कंपनी के थ्रू उनके कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का। फिर अगला बेनिफिट है कैश अवार्ड्स। तो बहुत सी कंपनीज है जो आजकल नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को यूज़ करती हैं, वो देती हैं अपने ब्रांड पार्टनर्स को कैश अवार्ड्स भी एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करने के बाद। तो जैसे जैसे आपका नेटवर्क इंक्रीज़ होता जाएगा, आपकी पोजीशन इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे आपका सैलरी, कमीशन प्लस जो कैश अवार्ड्स है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी कंपनीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं जो कि फ्रॉड निकलती हैं और आपके पैसे लेके भाग जाती हैं। तो उससे ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन जान लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि पहली बात आपको उस कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च करें कि क्या रेटिंग है उस कंपनी की, किस तरह से ट्रेनिंग देती है वो कंपनी, क्या उसके जो टॉप के लीडर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कंपनी का जो बेसिक मॉड्यूल है काम करने का, उनका जो सक्सेस प्लान है वो किस तरह से काम करता है। तो ये सब चीज़ें आपको जुड़ने से पहले ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और इस सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस कंपनी के काम करने के तरीके से, उनके बेनिफिट्स से, उनका जो बिज़नेस मॉडल है उससे अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ही उस कंपनी को ज्वाइन करिए, नहीं तो बहुत बार आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में धोखा भी मिल सकता है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी जल्दी ही, और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।